यदि आप झारखंड में एक सरकारी जॉब की तलाश में हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड राज्य अलग हुए 24 वर्ष बीत चुके हैं, 24 वर्ष बीत चुके हैं, पर क्या शिक्षकों की बहाली पूरी तरह से हो चुकी है? क्या विद्यालयों में प्रधानाचार्य जो है वो उनकी नियुक्ति हो चुकी है? इसी से रिलेटेड मेरा जो ये वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि जितने भी विद्यालय हैं झारखंड में, क्या सभी में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है या फिर किसी राम भरोसे या किसी अदर पार्टी के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं? तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या नोटिफिकेशन मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड दोस्तों तो शेयर जरूर करिएगा। आइए दोस्तों सीधा चलते हैं मुद्दे की ओर। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, राज्य गठन के बाद एक बार हुई प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। सही है, राज्य गठन होने के 24 साल हो गए, लेकिन प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति कितनी बार हुई है? एक बार। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1718 हाई स्कूलों में मात्र कितने प्रधानाचार्य हैं? 23 प्रधानाचार्य। ना नियुक्ति हो रही है और ना प्रोन्नति। और सीधी सी बात है कि इस पर ना सरकार का कोई ध्यान नहीं। सबको पता है कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो पारा शिक्षकों या सहायक अध्यापिका के भरोसे चल रहा है। सरकार को पता है कि यदि मैं हेडमास्टर की या प्रधानाचार्य की बहाली करता हूं तो उन्हें लाखों पेमेंट देने होंगे। जब मेरा काम यार 5-10 हज़ार में चल जा रहा है तो फिर लाखों क्यों दें? क्या यही मंशा है सरकार की? इसीलिए ना आखिर 24 साल हो चुके हैं, बहाली मात्र एक बार हुई। चलिए इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको और आगे बता रहा हूँ कि क्या वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, झारखंड के 1718 हाई स्कूलों में मात्र 23 अस्थायी प्रधानाध्यापक हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हो रही है और ना ही शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति मिल रही है। इधर प्रोन्नति की आस में शिक्षक सेवानिवृत्त होते जा, अर्थात अब शिक्षक सोच रहे अब हमारे प्रमोशन होकर के मैं हेडमास्टर बनूँ, प्रधानाध्यापक बनूँ, लेकिन नहीं, वो रिटायर्ड कर जा रहे हैं पर उनकी प्रमोशन प्रोन्नति नहीं हो पा रही है। हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए नियमावली में सीधी नियुक्ति व प्रोन्नति दोनों का ही प्रावधान है। जैसा कि हाई स्कूल के बारे में बोला गया है कि इसमें क्या होता है कि दोनों तरह का नियम है कि आपको सीधी डायरेक्ट भर्ती भी होती है और प्रोन्नति पर भी होती है। जैसा कि आप सबको पता है या नहीं पता है, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आगे भी देख लीजिए कि प्रधानाध्यापक रिक्त पद में 50% पद सीधी नियुक्ति व 50% पद प्रोन्नति से प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होती है। अर्थात जितने भी सीट होते हैं, जितने जैसा कि अभी बताएं 1718 जो भी स्कूल है उसमें से 50% या अगर सभी की बहाली निकल जाती है 23 छोड़ करके, तो सभी में लगभग नहीं 50% पद जो होते हैं जो प्रोन्नति से जाते हैं और 50% पद सीधी डायरेक्ट बहाली होती है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं। झारखंड अलग राज्य गठन के बाद से अब तक मात्र कब 2009 में हाई स्कूल में प्रधानाध्यापकों की सीधी नियुक्ति हुई है। इनमें से भी आधे से अधिक प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अर्थात एक बार हुई भी है 2009 में, लेकिन अभी क्या उसमें से 50% से ज़्यादा, उस समय जितनी हुई थी उससे 50% से ज़्यादा क्या है कि रिटायर्ड कर चुके हैं। यहाँ जो बातें आ रही है मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो प्रोन्नति के लिए 18 वर्ष, इसके प्रोन्नति कैसे मिलते हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रोन्नति के लिए 18 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। अगर यदि आप शिक्षक हैं लेकिन आपको प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक के पोस्ट पर जाने हैं तो आपको कितने कम से कम 18 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के लिए सामान्य ओबीसी कोटि के शिक्षक के लिए 18 वर्ष की सेवा व अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शिक्षकों के लिए 14 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। राज्य गठन के बाद हाई स्कूल में शिक्षकों की पहली नियुक्ति वर्ष 2010 में हुई थी। अर्थात जैसा कि आप सबको बता दे रहा हूँ कि या आप सबको आइडिया है कि यदि आप 18 साल सेवा पूर्ण हो चुके हैं तो आपको प्रोन्नति मिलने हैं। अगर यदि आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको 14 साल में ही प्रोन्नति मिले, लेकिन अभी तक कोई हालत नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ एक बार ये बताया कि
राज्य गठन के बाद हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति कब हुई है? वो हुई 10 साल 2010 में है। 14 साल बीत चुके हैं, सही है, 14 साल बीत चुके हैं। सिर्फ हाई स्कूल में राज्य गठन होने के बाद एक बार बहाली हुई, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही बहाली हो रही है और ना पदोन्नति की या प्रोन्नति की बातें हो रही है। यहाँ आगे दिया गया है कि राज्य गठन के बाद से नहीं मिली प्रोन्नति, ठीक है। प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के लिए लगभग 127 शिक्षकों का लिस्ट तैयार किया था। प्रोन्नति के लिए नाम जेपीएससी को भेजा गया था, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। जिन 127 शिक्षकों का नाम प्रोन्नति के लिए भेजा गया था, उनमें से भी 100 से अधिक शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अर्थात 127 शिक्षकों का लिस्टिंग किया गया था, लेकिन मतलब व्यवस्था इतना लचर है, मतलब मनसा ही नहीं है। सीधी सी बात मैं कहूँ कि मनसा ही नहीं है कि ये सब कामें की जाए। अभी देखिएगा, मैया योजना, बप्पा योजना, भैया योजना, सैया योजना, सारे योजना चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं जो हमारे लिए मुख्य योजना है उस पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ है? मैया योजना में देना है 1000 रुपया, 200 रुपया देना है, पेंशन में बढ़ाना है, रसोईया का बढ़ाना है, बढ़ाइए, सबका सही, लेकिन क्या है आपको, क्या ये आपको बेसिक चीज़ नहीं ऐसे लग रहे हैं कि इस पर ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए था। अभी सीजीएल के एग्जामिनेशन हुई, देखिए आज का क्या नौबत है। हजारीबाग से लोग पैदल मार्च करके जा रहे हैं रांची, लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। शिक्षक बहाली की वही स्थिति बनी हुई, काउंसलिंग हुई, उसमें जहां 3000 सीट थे, बहाली कितने लोगों की हुई? 150 लोगों की। क्या था? क्योंकि प्रक्रिया जटिल थी, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि करने क्या है। कई जिले तो अभी ऐसे हैं कि वो अभी तक लिस्ट नहीं निकाले हैं। तो ये हालत है झारखंड की। झारखंड को अगर एक शब्द में कहा जाए ना दोस्तों, तो ना कई सदी पीछे ढकेल दिया गया। इससे बढ़िया था कि बिहार में ही सही सब कुछ चल रहा था, कम से कम बिहार के साथ साथ तो हम लोग आगे आ रहे थे, लेकिन नहीं, अभी बस पॉलिटिक्स चमकाने के लिए मैया योजना, बप्पा योजना, भैया योजना, सैया योजना, जितने भी तरह के रिलेशन है वो सारे योजना चालू कर दिए गए हैं। उसी में सरकार इतनी व्यस्त है कि इन सब चीज़ों पर उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी है। आगे हम लोग देख ले रहे हैं, और यहाँ दिखाया गया है कि किस किस जिले में कितने हैं। यहाँ जो हम लोग मेन देखना चाह रहे हैं दोस्तों, कि राज्य के प्रधानाध्यापक पद पर शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नियमावली में बदलाव किए जाए, ठीक है, बदलाव करने की मांग की जा रही है। चूंकि इतना पेचीदा नियमावली हो चुका है कि इसमें कुछ हो ही नहीं पा रहा है। आप सोच सकते हैं कि 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह की इस पर कार्रवाई नहीं होती है। आगे देख लेते हैं। राज्य गठन के बाद पहली नियुक्ति 2010 में हुई है। प्रोन्नति के लिए 18 वर्ष की अनिवार्य है, 18 वर्ष की सेवा अनिवार्य। जैसे कि हमने बताया, जैसे ही पहली नियुक्ति के आधार पर ही शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बन पाएंगे, तो नियमावली में प्रोन्नति के लिए एक बार फिर संशोधन किया जाए। अर्थात कह रहा है कि यदि नहीं हो पाती, जब 2010 में बहाली हुई, 14 साल हो गए हैं, फिर भी अगर इसमें किसी तरह के अड़चने आ रही हैं, तो नियमावली को सीधा चेंज करते हैं। लेकिन क्या विद्यालय, सबसे बड़ा बात है कि विद्यालय जो है, शिक्षा का सबसे बड़ा साधन वहीं से है, विद्यालय ही है, उसकी शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन क्या इतनी लापरवाही सही है? इतनी लापरवाही तो बिल्कुल सही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वही बात है कि लोग लापरवाही पे लापरवाही करे बैठे। इसमें किसी का मनसा ही नहीं कि कुछ किया जाए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको लगते हैं कि क्या मेरा ये कहना सही है कि सरकार का इसमें कोई मनसा नहीं है, तो आप हमारे वीडियो में जरूर से जरूर कमेंट करिएगा, येस और नो, या आपको जो अच्छा लगता है आप कमेंट जरूर करिएगा। और हमें भी मोटिवेट करते रहिएगा कि क्या मेरा ये मानना सही है कि सरकार का बिल्कुल ही नियत और नीति दोनों नहीं है, वो सिर्फ मैया और सैया बप्पा योजना में भैया में फंसे हुए हैं। बाकी इन सब बेसिक चीज़ों पे उनका कुछ भी ध्यान आकर्षित नहीं है। दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि मैं इस चैनल में जॉब रिलेटेड वीडियोज और कुछ रिव्यूज वगैरह डालते रहता हूँ। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।